Hey, hello everyone. So today we are back with our another video of Java tutorials. So previous वीडियो में हमने कवर कर लिया अपने बेसिक पार्ट को पूरी तरह से और अब हम अपने जर्नी को कंटिन्यू करते हुए शुरू करने जा रहे हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स। इस वीडियो में हम देखेंगे अपने कंट्रोल स्टेटमेंट का ओवरव्यू और कवर करेंगे कुछ थियरी पार्ट। सो मेरा नाम है तारिक and let's start. So guys, ये हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट बेसिकली होता क्या है पहले वो देख लेते हैं हम लोग। तो जो जावा का जो कंपाइलर है वो कोड को कभी भी एग्जीक्यूट करता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। तो टॉप से बॉटम एग्जीक्यूशन होगी। अब ये एग्जीक्यूशन को हम लोग अगर ओवरकम करना चाहते हैं या इसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो हम यूज करेंगे अपने कंट्रोल स्टेटमेंट को, ठीक है। तो यहाँ वही लिखा है मैंने, जावा प्रोवाइड स्टेटमेंट्स दैट कैन बी यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ जावा कोड, ठीक है। तो जावा कोड के कंट्रोल फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हम जो स्टेटमेंट्स यूज करते हैं उन स्टेटमेंट्स का नाम है कंट्रोल स्टेटमेंट्स, ठीक है। अब कंट्रोल स्टेटमेंट्स जो है 3 टाइप्स के हैं हमारे जावा में, ठीक है। पहला तो है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट उसमें हमारा फर्स्ट आता है इफ स्टेटमेंट, सेकंड है हमारा स्विच स्टेटमेंट एंड फिर अब ये डिसीजन मेकिंग में हमारे 2 स्टेटमेंट्स आते हैं, इफ स्टेटमेंट एंड स्विच स्टेटमेंट। उसके बाद जो सेकंड है वो है हमारा लूप स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो लूप स्टेटमेंट्स में हमारा है फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप एंड फॉर ईच लूप, ठीक है। तो ये सब हम कवर कर रहे होंगे अपने आने वाली वीडियोस में। अभी के लिए मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं आपको, आप बस इसके फ्लो को याद रखिए कि हमने किस तरह से कौन कौन से चीजें, एक स्कीमा बन जानी चाहिए आपके माइंड में, ठीक है, इस चीज की कि हमारे पास कितने स्टेटमेंट्स हैं, फर्दर कितनी टाइप्स हैं और फिर हम उसको यूज कहाँ पे कर रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है मेरा जंप स्टेटमेंट्स। जंप स्टेटमेंट्स में मेरा आता है ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट, ठीक है। अब डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स जो है वो बेसिकली हम यूज करते हैं अपने बुलियन जो एक्सप्रेशंस में यूज कर रहे होते हैं। मतलब अगर कोई कंडीशन मुझे चेक करनी है तो इफ ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो ये कोड को एग्जीक्यूट कर दो, अदरवाइज अगर नहीं हो रहा है तो इस कोड को एग्जीक्यूट कर दो, ठीक है। तो वहां हम यूज करते हैं। तो जावा में हमारे पास 2 तरह के डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स हैं। प्रीवियसली हमने देखा इफ स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट को फर्दर नीचे क्लासिफाई किया गया है 4 टाइप में, वो हम देख लेते हैं। एक तो पहला है सिंपल इफ स्टेटमेंट, नेक्स्ट है इफ एल्स स्टेटमेंट, फिर है इफ एल्स इफ लेडर एंड द लास्ट इज नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, ठीक है। तो हमारे डिसीजन मेकिंग में कैसे ये जो फ्लो है कैसे बन रहा है, डिसीजन मेकिंग में मेरे 2 है, ठीक है। एक तो इफ और नेक्स्ट स्विच। इफ में फिर 4 हैं, सिंपल इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ लेडर एंड नेस्टेड इफ, ठीक है। नेक्स्ट जो था मेरा वो था लूप स्टेटमेंट। लूप स्टेटमेंट को हम बेसिकली वहां एग्जीक्यूट करते हैं जहां एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड को मुझे एक कंडीशन के ऊपर ये रन कराना है, ठीक है। सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स मुझे उसको रन कराना है तो मैं वहां पे लूप को यूज करूंगा, ठीक है। जब तक आपकी वो कंडीशन ट्रू होगी वो लूप मेरा एग्जीक्यूट होता रहेगा और वो पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होती रहेगी। तो इतना सा है लूप। और लूप में हमने देखा 4 तरह के लूप स्टेटमेंट्स होते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल एंड फॉर ईच लूप। बाकी सब आप अगर सी और सी प्लस प्लस पढ़ रहे होंगे तो हमारे पास 3 तरह के लूप होते हैं। यहाँ पे एक फॉर ईच लूप हमारा जावा प्रोवाइड करता है। इसमें हमको बस ये फंक्शनलिटी मिल जाती है कि फॉर लूप का एक एनहांस वर्जन है, तो हम ये देख रहे होंगे अपने फर्दर आने वाली वीडियोस में। नेक्स्ट अब आते हैं हम अपने जंप स्टेटमेंट में। तो जंप स्टेटमेंट्स जो है वो मेरा कोड, कहीं पे भी मैं कोड में हूं और मैंने अगर जंप स्टेटमेंट यूज कर लिया, ब्रेक यूज कर लिया या कंटिन्यू यूज कर लिया, तो मैं वहां से अगर ब्रेक यूज किया तो मैं नीचे की जो ब्लॉक
उस ब्लॉक की जो नीचे की कोड्स है उसको मैं एग्जीक्यूट ना करके उस ब्लॉक से बाहर आ जाऊंगा, तो वो चीज मैं ब्रेक कर दूंगा। इसको हम बेसिकली यूज कर रहे होंगे लूप्स में, ठीक है, कि अगर लूप में ऐसा कुछ हो गया तो फिर मैं ब्रेक कर लूंगा, तो नीचे की कोड्स मेरी एग्जीक्यूट नहीं होगी और मैं लूप के बाहर आ जाऊंगा। और कंटिन्यू भी मेरी वहां पे ही यूज होगी कि नीचे की कोड मेरी एग्जीक्यूट नहीं होगी लेकिन वो लूप को कंटिन्यू रखेगा, ठीक है, लूप में फिर से वो एग्जीक्यूट होगी चीजें, लेकिन वो नीचे के कोड को मतलब उस इनपुट के लिए मेरा वो यूज नहीं कर रहा होगा, नीचे की कोड को वो एग्जीक्यूट नहीं कर रहा होगा। तो हम इसको डिटेल में देखने वाले हैं अपनी आने वाली वीडियोस में। अभी के लिए बस इतना याद रखें, जंप स्टेटमेंट नाम की कोई चीज है जो कि हमारे नीचे की कोड को एग्जीक्यूट नहीं करने में मदद करती है। अगर मुझे उस कोड को एग्जीक्यूट नहीं कराना है तो मैं जंप स्टेटमेंट्स यूज कर लूंगा। अब एक छोटा सा समरी ले लेते हैं जो भी हमने किया। पहले तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स हम देख रहे थे। कंट्रोल स्टेटमेंट्स के 3 पार्ट, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स, लूप स्टेटमेंट्स, जंप स्टेटमेंट्स, ठीक है। जो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स हैं उसके फर्दर 2 पार्ट होते हैं, इफ स्टेटमेंट्स और स्विच स्टेटमेंट। लूप स्टेटमेंट्स के फिर फर्दर 4 लूपिंग आते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप एंड फॉर ईच। जंप स्टेटमेंट्स में मेरे ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट, और जो इफ है वो फर्दर आगे जाके और डिवाइड होता है। सिंपल इफ स्टेटमेंट होगा मेरा, एक इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ लैडर एंड नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। तो ये पूरे चीज को हम अपने कंट्रोल के पार्ट में कवर कर रहे होंगे आने वाली वीडियोस में। सो गाइज, अभी तक अगर मेरे प्लेलिस्ट को आपने बुकमार्क नहीं किया है तो बुकमार्क कर लीजिए, और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक कीजिए प्लीज, हमें सपोर्ट मिलेगा उससे। और बस आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कंट्रोल स्टेटमेंट को कवर कर रहे होंगे 1 by 1। तो तब तक के लिए सी या एंड हैव अ गुड डे।